مقاما محمودا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم
इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतानु कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नह यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैथु ला तरौनहुम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हर किस्म की हम्द सताइश अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और मुनासिब है, और दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम नबियों और रसूलों पर, ख़ास तौर पर आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व बारिक वसल्लिम। क़यामत की बहुत सारी निशानियाँ बताई गई हैं। उनमें से एक निशानी ज़िना का आम होना। मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज अहादीस में मौजूद है। कहीं यज़हरु ज़िना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, तो कहीं तशी अल फ़ाहिशा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, कहीं तफ़शुज़ ज़िना यफ़शुज़ ज़िना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। मतलब ये है कि ज़िना आम होगा। एक हदीस में प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हुए कहा, लयकूनन्न फ़ी उम्मती अक़वाम यस्तहिल्लूनल हिरा वल हरीर वल ख़म्र वल मआज़िफ़। यकीनन मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी पैदा होंगे जो ज़िना को हलाल समझेंगे, शराब को, रेशम को, मूसीकी के आलात को हलाल समझेंगे। उनमें से एक चीज़ क्या है? ज़िना को भी लोग हलाल समझेंगे, यानी गुनाह नहीं समझेंगे, आम बात समझ लेंगे। क़यामत के करीब ये बीमारी इतनी ज़्यादा आम हो जाएगी कि एक हदीस में प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ला तक़ूमुस्साअह, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता यतसाफ़दू, यहाँ तक कि लोग ज़िना करेंगे, बदकारी का इर्तिकाब करेंगे, तसाफ़ुदल हमीर, गधे की तरह, जानवरों की तरह। बल्कि एक हदीस में अल्फाज थोड़ा सा और खोल करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तस्वीर कशी करते हुए अल्फाज इस्तेमाल किया है कि आदमी रास्ते में ज़िना करेगा और जो बेहतरीन आदमी होगा उस ज़माने का, वो ये कहेगा कि लव्वारैतहा वरा अहादल हाइत, अरे भाई इस दीवार के पीछे चले जाओ। तो जाहिर सी बात है, ये जो बातें मज़हब इस्लाम ने बताई हैं, प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बातों की पेशीन गोई की है। अचानक तो नहीं हो जाएगा ना ये सब। आपको ऐसा लगता है कि अचानक ऐसा होने लगेगा? नहीं,
उससे पहले जमीन हमवार की जाएगी, माहौल तैयार किया जाएगा। इब्लीस और शैतान के टोली इस काम में लग जाएगी और मुख्तलिफ अच्छे अल्फाज का इंतखाब करके दुनिया में ढंडोरा पीटेगी। जैसा कि आज से नहीं बहुत पहले से इसकी माहौल साजी का काम हो रहा है और यह अब हमारी निगाहों से ढकी छुपी बात नहीं रही। पूरी दुनिया में अलल ऐलान एक दिन को यौम मोहब्बत का झूठा नाम देकर, उसको अगर कुछ लोग यौम उशाक कहते हैं या उसका असली नाम वैलेंटाइन डे, तो अलल ऐलान पूरी दुनिया में एक दिन मनाया जाता है और हमारे समाज के लोग, यहां तक कि मुस्लिम मुआशरे के अफराद, मर्द और औरतें उसका हिस्सेदार बन रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे जिनाकारी का रास्ता हमवार किया जा रहा है। हकीकत में वो हवस का दिन है, बदकारी का दिन है, जिनाकारी का दिन है, जिसको मोहब्बत के पाकीज़ा लफ्ज के साथ जोड़ दिया गया है। मोहब्बत नहीं है। और सच्चाई ये है, हम और आप कुरान के मानने वाले कुरान नहीं पढ़ते, इसलिए हकीकत का इल्म नहीं रहता, कि इब्लीस का पहले दिन से यह मिशन था कि सारे इंसानों को नंगा कर दिया जाए और उसको अब पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पे इब्लीस ने जाल बिछा दिया है और कुर्ब क़यामत ये सारे तमाशा होके रहेंगे जो हदीस में बताए गए। उसकी एक झलक हमने आपको बताई है, ये वैलेंटाइन डे की सूरत में उसकी एक झलक, वरना तो उसकी तस्वीर बड़ी गंदी है जो इब्लीस ने पूरी दुनिया में आम करके रखी है। उसको अगर बयान किया जाए मुख्तलिफ शक्लों में तो बड़ी लंबी फहरिस्त। इब्लीस पहले दिन से ही चाह रहा था कि हम ऐसा करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बयान फरमाया है, ला तत्तबिउ खुतवात शैतान, तुम लोग शैतान के पैरवी मत करो, नक्शे कदम पे मत चलो। आगे अल्लाह ने क्या कहा है, वमन यत्तबि खुतवात शैतान, जो शैतान के पीछे लग जाता है वो इस बात को ज़हन नशी कर ले, फ़इन्नहु यअमुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर, वो अश्लील काम, फहश काम, जिनाकारी, बदकारी, बेहयाई, बेपर्दगी, इसका हुक्म देता है वो। आप सोच सकते हैं कि शैतान का असल काम क्या था? शिर्क करवाना। हमें और आपको यही लगता है कि जैसे शैतान का सबसे बड़ा काम यही है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान का सबसे बड़ा काम किसको बताया? बेहयाई को आम करना। जो शैतान के नक्शे कदम पे चलता है उसे तंबीह करते हुए कहा कि याद रखना, शैतान फहशा का हुक्म देगा, शिर्क का हुक्म देगा, यह नहीं कहा अल्लाह ने। एक और जगह आप उठा के देखिए, वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने की बातें कर रहा है और उसी बीच में शैतान का अल्लाह तज़किरा करता है कि शैतान तुम्हें अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने से रोकेगा और तुम्हें मुख्तलिफ जाल में फंसाएगा। तो वहां पे एक बात अल्लाह कहता है कि शैतान यइदुकुमुल फ़क़्रा, शैतान तुम्हें फ़िक्र फ़ाक़ा और मोहताजगी का वादा करता है तुमसे, या धमकाता है, डराता है कि अगर अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे तो फकीर हो जाओगे। यहां बात तो ठीक थी, लेकिन आगे का जुमला अल्लाह ने क्या बताया? वयअमुरुकुम बिल फ़हशा, शैतान तुम्हें फहश कामों का भी हुक्म देता है।
आप सोच सकते हैं कि बात चल रही है अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने की, उसमें यह बात तो सही थी कि वो भूखमरी से डराता है, लेकिन दूसरी बात, चूंकि शैतान का सबसे बड़ा मिशन यही है बेहयाई को आम करना, इसीलिए अल्लाह ने फिर उसके साथ जोड़ करके कहा वयअमुरुकुम बिल फहशा, शैतान तुम्हें फहश कामों का हुक्म देता है। और आप आइए तारीख उठा करके देखिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में ठहराया और शैतान ने धोखे से उनको जाल में फांसा, तो सबसे पहले क्या किया शैतान ने? आदम और हव्वा को नंगा किया। फदल्लाहुमा बिगुरूर, धोखे के जाल में दोनों को फंसा लिया। फलम्मा ज़ाक़ा शजरता, आदम और हव्वा ने जैसे ही दरख्त को चखा, बदत लहुमा सौआतुहुमा, दोनों के शर्मगाह खुल गए, उनका लिबास उतर गया नाफरमानी की वजह से। इससे एक बात एक समझ में आती है कि नाफरमानी की वजह से बेहयाई आपके अंदर आ सकती है। एक इशारा इस बात की तरफ कि रब की नाफरमानी हुई तो लिबास उतर गया, बेपर्दा हो गए आदम और हव्वा, लेकिन उनका ईमान खत्म नहीं हुआ था। इसीलिए वतफिका यख्सिफान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, जन्नत के पत्तियों से शर्मगाह को ढांपने लगे। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान से बचने की तलकीन करते हुए क्या कहा मालूम है आपको? या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतान, ए आदम के बेटो, ए इंसानों, शैतान तुम्हें फितने में ना डाल दे, शैतान तुम्हें फितने में ना डाल दे। उसके बाद अल्लाह फिर उसी बात को नकल करता है, कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नह, जैसा कि अल्लाह ने जन्नत से तुम्हारे बाप आदम और तुम्हारी मां हव्वा को निकाल दिया, यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा, वो तुम्हारा लिबास उतारना चाहता है शैतान, लियुरियहुमा सवातिहिमा, ताकि शर्मगाह को दिखा दे तुम। तो शैतान की बारीक चाल है, वो बेहयाई को आम करना चाहता है। इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैथु ला तरावनहुम, उसकी बड़ी गहरी निगाह है इंसानों तुम्हारे ऊपर, वो तुम्हारे कमजोर पॉइंट को तलाशता है और उसी के ऊपर हमला करता है। पहले दिन थोड़ा बोलेगा वो कि शिर्क करो, पहले आपके पास से हया को खत्म करेगा, फिर आपसे जो चाहेगा करवा लेगा। ये इब्लिस का, शैतान का मिशन है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए कहा है, इदा लम तस्तही फसना माशित, जब तुम्हारे पास हया ही रहे तो जो मन में आए वो कर लो। इसका मतलब हया का खातिमा इंसान को जानवर बना देता है। इब्लीस के लिए रास्ता आसान हो जाता है, वो शिर्क भी करवा लेगा, कुछ भी करवा लेगा वो, लेकिन पहले आपको बेहया करेगा वो। ये पहले दिन से उसका मिशन है। और इसका उल्टा, हया ये अल्लाह की सिफत है, हया ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना रब्बकुम तबारक व तआला हय्युन करीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारा रब हया वाला है, उसके पास हया है। प्यारा रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबी रसूल फरमाते हैं, काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशद्द हयाअम मिनल अज़रा फी खदरिहा, कंवारी लड़की पर्दे के अंदर जितनी शर्मीली होती है उससे ज्यादा हयादार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उससे भी ज्यादा शर्मीले हया वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हया की एक बड़ी बेहतरीन मिसाल पेश की है, हया की एक बेहतरीन तस्वीर हमें दिखाई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करते हुए, फिरौन से भाग करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंच गए। लूटे पुटे जब मदियन में पहुंचे तो एक जगह कुआं के पास उन्होंने एक नज़ारा देखा। क्या नज़ारा था कि बहुत सारे लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे
और दो खातून किनारे हट करके अलग खड़ी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि क्या बात है, सब लोग जानवरों को पानी पिला रहे हैं, तुम अपने जानवरों को लेकर के किनारे क्यों खड़ी हो? तो उन दोनों ने कहा कि जब सारे चरवाहे अपने जानवरों को पिला लेते हैं, सब हट जाते हैं, तब जाकर के हम अपने जानवरों को पिलाते हैं। ये बाहया खातून का किरदार कुरान में, कि वो अजनबी मर्दों के साथ खड़े नहीं हो जाते लाइन में। आज तो हर चीज में लाइन पे खड़ा कर देते हैं। तो औरतें जो बाहया हैं वो मर्दों के साथ खड़ी नहीं होती, वो अलग रहती हैं। जैसा कि वो दोनों खातून अलग खड़ी थी। अब उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनका काम कर दिया आसान, उनके जानवरों को पिला दिया। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ किया। कुछ देर के बाद उन दो खातून में से एक खातून आती है, उसकी तस्वीर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान करते हुए कहा कि फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया। एक उनमें से शर्म के साथ चलती हुई आई। इसका मतलब चाल में भी शर्म होती है। एक अगर पाकीज़ा खातून है, शरीयत के पाबंद खातून है, तो उसकी चाल में भी शर्म आपको नजर आएगी, धड़ल्ले से वो चल नहीं पाएगी। तमशी अला इस्तिहया, वो उनमें से दो में से एक चलती हुई आई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास दोबारा, तो वो चल रही थी तो उस चाल में भी शर्म झलक रही थी। आकर के कहा कि हमारे अब्बू ने आपको बुलाया है। और उससे पहले भी उन लोगों ने कहा था कि हमारे अब्बू बूढ़े हैं, इस वजह से हम लोग बाहर निकले हैं, वरना हम बाहर ना निकलते अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए। तो मुहज़्ज़ब लोगों के अंदर हया हमेशा रही है और इस्लाम ने उसकी तलकीन की है। बहुत सारे लोगों ने मोहब्बत के साथ ये नाजायज़ काम को जोड़ दिया है, ज़िनाकारी को, बदकारी को, बेहयाई को और बेपर्दगी को। इसको मोहब्बत कहने लगे। बहुत सारे लोग इसलिए उसको यौम मोहब्बत कह देते हैं। इनको पता क्या है कि मोहब्बत क्या चीज़ होती है। ये ख्वाहिश नफ्स को मोहब्बत समझते हैं, अपने जज्बात की तस्कीन को मोहब्बत समझते हैं, नाजायज़ ताल्लुक़ को मोहब्बत समझते हैं। कुरान ने बताया कि मोहब्बत क्या होती है। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा। मोहब्बत बीवी से होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे नफ्स से तुम्हारा जोड़ा बीवी के शक्ल में बनाया, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम्हें सुकून मिले। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत अल्लाह ने डाल दी। एक दूसरे का ख्याल करना, एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करना, एक दूसरे की जरूरत का ख्याल रखना, यह हकीकत में मोहब्बत है। जिनसी ख्वाहिश की तकमील का नाम मोहब्बत नहीं है। आप यकीन जानिए, इस्लाम बीवी के साथ भी सिर्फ जिनसी ख्वाहिशात के पूरे करने को गलत कहता है। पूरी जिंदगी साथ निभाने का नाम मोहब्बत है। एक परिवार और एक खानदान को तश्कील देने का नाम मोहब्बत है। एक जिम्मेदार शहरी बनने का नाम मोहब्बत है। गैर मुसाफिहीन कुरान में अल्लाह ने इस्तेमाल किया। मुहसिनीन, पाक दामन रहो तुम भी। मुहसिनात का भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ, औरतें भी पाक दामन रहें। गैर मुत्तखिजी, गैर मुसाफिहीन, हवस वाले ना हो, जिनसी ख्वाहिशात की सिर्फ तकमील करने वाले ना हो। मर्दों के लिए भी इस्तेमाल किया अल्लाह ने गैर मुसाफिहीन, और औरत के लिए भी गैर मुसाफिहात। वला मुत्तखिजी अखदान, और छुप छुप के मिलने वाले नहीं। इसको भी इस्लाम ने गलत कह दिया, छुप छुप के मिलने वाले। वला मुत्तखिजात अखदान, छुप छुप के मिलने वालियां, वो सही नहीं है। तो इस्लाम ने मोहब्बत की हकीकत को बयान किया है, और इस्लाम ने हर तरीके से गलत रास्ते के ऊपर पहरा डाल दिया है। औरतों के साथ बोसो किनार, कुर्बत, बिस्तर पे आ जाना अजनबी मर्द और औरत का, ये वैलेंटाइन डे की तो हकीकत है।
इस्लाम तो इतना भी बर्दाश्त नहीं करता। ये मुसलमानों के लिए पैगाम है। प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नी ला उसाफिहुन निसा, मैं औरतों से हाथ नहीं मिलाता, मुसाफा नहीं करता मैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं, मा मस्सत यद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक हाथ कभी भी किसी औरत के हाथ से टच नहीं हुआ। यदम रातिन कत्तु, अजनबी औरत के हाथ से टच नहीं हुआ। बैयत लेते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन औरतों से कभी भी हाथ पे हाथ रख के बैयत नहीं लिया आपने। इल्ला बिल कलाम, बस बात से औरतों की बैयत होती थी। औरत सिर्फ जुबान से इकरार करती थी, जबकि मर्द को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर हाथ रखना पड़ता था। तो ये मोहब्बत के नाम पे कुछ भी कर लें। अरे आज के नौजवानों को सोचने की जरूरत है, हमारे मुसलमान नौजवानों को, कि आज हमारा पूरा मुआशरा कहां जा रहा है। हमारे समाज के अंदर कितनी खतरनाक बीमारियां आम हो गई हैं। हम लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं। किसी औरत को टच कर लेना, देवर भाभी का हंसी मजाक कर लेना, करीबी रिश्तेदारों का एक दूसरे के करीब हो जाना, ये तो एक जनरल सी बात है, आम बात है, कोई गुनाह ही नहीं है। जिनके साथ निकाह जायज है उनका बदन छू लेना सबके सामने, कोई दिक्कत नहीं है। गले मिल लेते हैं, कंधे पे हाथ रख लेते हैं। आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस फरमान को सुन करके। प्यारा रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, लअन युतअना फी रास अहदिकुम, तुम में से किसी के सर के ऊपर लोहे की बिमिखतिम मिन हदीद, लोहे की कील गाड़ दी जाए, लोहे के कील ठोक दिया जाए किसी के सर पे, यह ज्यादा आसान है इससे कि किसी औरत को वो टच कर ले जो औरत उसके लिए हलाल नहीं। इतना इस्लाम में रास्ता बंद किया गया है कि ताकि इंसान जिना ना कर बैठे। अजनबी औरत के बदन को छू लेना इस्लाम में इतना खतरनाक है कि अपने सर पे अगर कोई आदमी कील ठोक ले वो ज्यादा आसान है इसके मुकाबले में। बताइए हम लोग कहां पहुंच गए, हमारा मुआशरा और हमारा समाज कहां जा चुका है। क्या करेंगे, इसका इलाज क्या है। ये जो मुसीबतें इतनी आम हो गई हैं, बेहयाई का अड्डा, हमारा सबका घर बेहयाई का अड्डा बन गया है। कोई भी घर महफूज नहीं रहा कि जिसमें बेहयाई के दरवाजे खुले हुए ना हो। इलाज करने की जरूरत है। इलाज कैसे करेंगे, सबसे पहला इलाज तो निकाह की जरूरत है। इस कदर फितने हर तरफ आम हैं और इब्लीस का जाल इतना खतरनाक तरीके से फैला दिया गया है, उसके ऊपर मुसीबत यह है कि हम शादी में ताखीर करते चले जा रहे हैं। दुनिया भर की मुसीबतों को अपने ऊपर लाद करके 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं। लड़कियां 25 साल में, 30 साल में शादियां कर रही हैं। निकाह को आसान करिए। निकाह को हमने आपने मुश्किल बना दिया है। खाली सोच लेने से नहीं होगा, खाली कोस लेने से नहीं होगा, खाली खराब समझ लेने से नहीं होगा, अंदर अंदर घुटने से नहीं होगा, इलाज करना पड़ेगा। इसलिए अपने मुआशरे के अंदर से इस तरह की थिंकिंग और सोच और ख्याल ही को खत्म करके बाहर करिए। आप अल्लाह पे भरोसा रखिए, वक्त पे बच्चों की शादी करिए। आप प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए हुक्म दिया है कि जवान, पहले तो लोग देर में जवान होते थे, आज तो इब्लीस ने ऐसा माहौल बनाया है कि लोग जल्दी जवान होने लगे। अगर 15 साल में पहले जवान होते तो आज 10 साल में जवान हो रहे हैं। तो और जल्दी शादी की जरूरत है तो और देर कर रहे हैं। कैसे बेहयाई का खात्मा करेंगे आप। निकाह उसको जल्दी वक्त के ऊपर इंसान करे और उसको आसान करे। जो हमने आपने जिना को आसान कर दिया है तो उसको मुश्किल बनाएं। इसी तरीके से मान लीजिए कि हकीकत में कोई मजबूर है, निकाह नहीं कर पा रहा है, शरई उज़्र है, तो ऐसे लोग पाक दामनी को इख्तियार करें। इसकी नसीहत है शरीयत में कि आप अपने आप को हर किस्म के फितनों से दूर रखने की कोशिश करें। और ईमान, हम आप अपने ईमान का जायजा लें, ईमान बढ़ाएं। ईमान में कमजोरी आई है, इसी वजह से हया का खात्मा हो रहा है। ये दोनों लाजिम मलजूम चीजें हैं। प्यारा रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि अल ईमानु बिदउ व सलासून शुअबा बिदउ व सित्तून शुअबा, ईमान के 60 से ज्यादा शाखें हैं, शोबे हैं। आलाहा कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे बुलंद तरीन शोबा ला इलाहा इल्लल्लाह है। व अदनाहा इमाततुल अदा अनित तरीक, और छोटा ईमान का हिस्सा रास्ते से तकलीफ चीज को हटा देना भी है। वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, और हया भी ईमान का एक हिस्सा है। और कैसा हिस्सा है? लाजिम मलजूम। अल हया वल ईमान करना जमिया, हया और ईमान दोनों साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। फइदा रुफिया अहदुहुमा रुफिया लाखर, इनमें से एक चला जाएगा तो दूसरा भी चला जाएगा। एक आदमी के अंदर ईमान खत्म हो जाएगा तो उसके अंदर से हया भी निकल जाएगा। एक आदमी के अंदर से हया निकलेगा तो उसके बाद ईमान भी निकल जाएगा। एक साथ ही दोनों चीजें रहेंगी, एक चीज भी नहीं आएगी तो दूसरी चीज अपने आप खत्म हो जाएगी। तो हमारे अंदर से ईमान चला गया तो हम बेहया हो गए, इसलिए हर चीज को कबूल कर लेते हैं। शरीयत का इल्म, अल्लाह की मारिफत, वक्त निकालिए, सिर्फ जुमा का खुतबा मत सुन लीजिए, चलते फिरते जलसे जुलूस में मत बैठ जाइए। वक्त निकाल करके एक मिशन के तहत दीन की तालीम आप हासिल करिए, दीन को समझिए, अल्लाह को पहचानिए। जब अल्लाह को आप अच्छे से पहचानने लगेंगे, अल्लाह की सिफात को जानने लगेंगे, आपके अंदर ईमान अपने आप मजबूत होगा और हर किस्म की बुराई से बचना आपके लिए आसान होगा। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले वो लोग हैं जो जानकार हैं, अल्लाह को जानते हैं, पहचानते हैं, दीन को जानते हैं। तो इल्म की जरूरत है हमें और आपको। नजर की हिफाजत, हम आप अपनी नजरें झुका करके चलना सीख लें, और सिर्फ बाहर रोड पे नहीं, अब तो मोबाइल का फितना है, वहां पर भी नजर झुकाने की जरूरत है। नजर झुकाने की बात कही गई है तो वो सिर्फ घर से बाहर निकलेंगे तो रोड के ऊपर ही लागू होगा, ऐसा नहीं है। आप घर पे टीवी स्क्रीन पर भी निगाह नीची करिए, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर भी अपनी नजर नीची करिए। बात तो वही है, आपके जज्बात को भड़काने वाली हर चीज, उससे अपने आप को बचाइए। मोमिन मर्दों को भी इसीलिए कहा गया और मोमिन औरतों को भी कहा गया कि नजर को झुका लीजिए, नजर को नीची कीजिए, नजर की हिफाजत कीजिए। इस्लाम नजर से ही रोक देता है, यहां तक कि इस्लाम ने नजर का जिना भी कह दिया है। अलाइनान जिना हुआ नजर, दोनों आंखों का भी जिना होता है और वो देखना है। तो क्या सिर्फ बाहर निकल करके ही जिना होगा? आपके घर में सब बेपर्दा औरतें स्क्रीन पे आ रही हैं, मोबाइल की स्क्रीन पे आ रही हैं, वहां पर भी आपकी आंख जिना का शिकार हो रही है। तो आंख के ऊपर आपको बंदिश लगाने की जरूरत है। बहुत सारे लोग ऐसा समझ बैठते हैं कि पर्दा दिल का होता है, ये भी बड़ा खूबसूरत सा नारा है। हाँ, इब्लीस और शैतान ने अपने चेलों के जरिए से पूरी दुनिया में ये भी एक ढंडोरा पिटवाया है। अरे जनाब, अपनी मेंटेलिटी दुरुस्त करिए, आप अपनी सोच बदलिए, अपना नजरिया बदलिए। लड़कियां चलती रहेंगी बाहर मर्दों के साथ कदम से कदम मिला के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसने इंसान को बनाया है, मर्द और औरत को, वो बोलता है फर्क पड़ेगा। दिल का ही पर्दा नहीं है। आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कि इस्लाम ने इसको कितनी मजबूती के साथ पेश किया है। इसीलिए जो लोग, जो उलमा ये मौकिफ रखते हैं कि चेहरे का पर्दा नहीं है औरत का, वो गलत हैं। बहुत मजबूती के साथ ये बात समझ में आती है कि ये उलमा का मौकिफ दुरुस्त नहीं है कि औरत के चेहरे का पर्दा नहीं है। औरत के चेहरे का भी पर्दा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां, हमारी और आपकी और पूरी उम्मत की माएं, उनके सिलसिले में कहा गया फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब इदा सअलतुमुहुन्ना मताअ। जब उम्महातुल मोमिनीन से कोई चीज मांगने जाओ, सहाबियों को कहा गया, माएं हैं हमारी रूहानी, उनसे कोई चीज मांगने जाओ, फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, तो पर्दे के आड़ से मांगो, सामने से मत मांगो, ना सामने से लो। बताइए, सहाबा से ज्यादा पाकीज़ा दिल किसी का हो सकता है? और उम्महातुल मोमिनीन से पाकीज़ा औरतें इस कायनात में कोई हो सकती हैं? लेकिन दिल, हाँ, दिल का पर्दा नहीं है, जिस्म का, पूरे जिस्म का पर्दा है, और उसका असर दिल के ऊपर होता है। ज़ालिकुम अत्हरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन्ना,
बिल्कुल पूरे तौर पर ओट से रहोगे, सामना नहीं होगा। इसी में दिल की पाकीज़गी है, इसी में दिल पाक रह पाएगा, तुम्हारा भी और उम्महातुल मोमिनीन का भी। इतनी बड़ी बात कह दी गई है। अब उसके बाद आदमी आज के ज़माने में बोलता है, अरे साहब अपनी सोच आप बदलिए और दिल का फैसला बदलिए। जब निगाहें बेपर्दा चीज़ पे पड़ेंगी तो उसका असर होगा ना दिल के ऊपर, करंट दौड़ेगा दिल के ऊपर। और जो लोग ये नारा लगाते हैं वो सबसे बड़े इसके शिकार हैं। उनकी आंखें हर वक्त किसी के बेपर्दे जिस्म के ऊपर रहती हैं और उसका दिल उससे मुतासिर होता है, वो तो वो जानता है और रब जानता है। तन्हाई से बचना जरूरी है, इख्तिलात से बचना जरूरी है, बेहयाई का फितना खत्म करने के लिए। बताइए, हमारा ये मुस्लिम मुआशरा और मुस्लिम समाज, अहले हदीस के घराने, शादी में आप नजारे देखिए, कितना गंदा माहौल है। लड़कियों का जो पिंडाल होता है उसका आप नजारा देख लीजिए, वहां अजनबी मर्द घूमते फिरते रहते हैं, खिलाने के नाम पे, पता नहीं किस किस के नाम पे। और सारी औरतें इल्ला माशाअल्लाह, मुझे नहीं लगता है कि शायद पूरी महफिल में एक औरत भी ऐसी मिले जो हकीकत में बापर्दा हुआ। सबके बाल खुले हुए और सारे के सारे नकली चेहरा लेकर के, मेकअप किए हुए, एक दूसरे को दावत नजारा देते हुए। ये हमारी महफिलों का माहौल है। आप बताइए दूसरों का क्या होगा? इख्तिलात, कौन किससे टकरा रहा है। हाँ, लड़की के यहां भी काजी साहब को जबरदस्ती लोग ले जाते हैं, चलिए निकाह पढ़ा दीजिए। काजी साहब का लड़की तक पहुंचना महाल है। बेपर्दगी का यह आलम है कि लड़कियां सीना तान के आपके सामने खड़ी हैं, हटने का नाम नहीं ले रही है। बताइए क्या करिएगा? तो खिलवत और इख्तिलात, इसके ऊपर ही कंट्रोल करने की जरूरत है। खिलवत, तन्हाई, आजकल मोबाइल के जरिए से कितनी तन्हाई हो रही है। मोबाइल के जरिए से अजनबी औरतों के साथ बातचीत कर रहे हैं, जिनके साथ रिश्ता होगा, निकाह होगा, उसके साथ बातचीत हो रही है। यह भी तो तन्हाई है कि सिर्फ कमरे में 2 आदमी रहेगा तभी तन्हाई है। इस्लाम ने सख्ती से मना किया इसको कि 2 आदमी, मर्द और औरत अजनबी अगर तन्हा हुए, सालिसुहा शैतान, सालिसुहुमा शैतान, तीसरा शैतान होता है। तब जब आप किसी औरत के साथ बातचीत में लगे हैं मोबाइल से, तो तन्हाई तो हो गई ना। आप अपने दिल की बात रखिए, वो अपने दिल की बात रख रही है, कहां से बेहयाई का खात्मा होगा? औरतें घरों को लाजिम पकड़ें, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना। ऐसे खत्म नहीं होगा सिर्फ सोच लेने से, मन ही मन में कुढ़ने से, इलाज करना पड़ेगा। औरतें बिला जरूरत घर से ना निकलें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है कि औरत बहुत ही खतरनाक चीज है, फितने की शक्ल में। औरत बजाते खुद खराब नहीं है, शैतान उसका इस्तेमाल करता है। मा तरक्तु फितनतन अजर अला रिजाल बिन निसा, औरत से ज्यादा खतरनाक फितना मैंने नहीं छोड़ा है। इब्लीस उसका इस्तेमाल करता है। अल मरअतु औरतुन, औरत छुपाने की चीज है। इदा खरजत इस्तसरफा शैतान, जब वो घर से बाहर निकलती है तो शैतान अपना काम लगा देता है। तो इसलिए औरतों को अपने घर में रहना पड़ेगा, और अगर जरूरत के तहत घर से निकलना पड़ा तो फिर मुकम्मल पर्दे में रहना पड़ेगा। अब तो बुर्का को भी ज़ेबो ज़ीनत का सामान बना लिया हमारी माँ और बहनों ने, और उसका इस्तेमाल शुरू किया कि बुर्के को भी पर्दे की जरूरत है। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना का मतलब ही नहीं रहा कि अपनी जीनत का इजहार नहीं करेंगी। मुनक्कश और खूबसूरत और दिलकश और जाज़बियत से पुर बुर्के होने चाहिए। क्या मतलब है, क्या फायदा है भाई? हाँ, कौन समझेगा कि ये शरीफ ज़ादी जा रही हैं इतना खूबसूरत बुर्का लिबास तन करके कि हर एक की नजर उसकी बुर्का की तरफ उठ जाए? तो जो कुरान में कहा कि ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फ़ला युज़ैन, पहचान ली जाएंगे कि ये शरीफ ज़ादी जा रही है, वो तो खत्म हो गया। आपने खूबसूरती की नुमाइश करके लोगों को अपनी तरफ निगाह उठाने के लिए मजबूर कर दिया आपने। फहश कलामी से बचना जरूरी है। हमारे माहौल में, मुआशरे में, घर में मुख्तलिफ किस्म के गाली गलोच, यहां तक कि माँ बहन की गालियां औलाद के सामने, सबके सामने आम, क्या उससे माहौल खराब नहीं हो रहा है? इसी तरीके से मोबाइल से दूरी, बिला जरूरत अपनी औलाद को मोबाइल मत दीजिए, ना लड़का को ना लड़की को। अल्लाह की कसम, इस वक्त इब्लीस का सबसे बड़ा हथियार मोबाइल है।
बच्चे के कार्टून में भी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि बच्चा को नहीं देखना चाहिए। हम लोग तो छोड़ दीजिए, आप न्यूज़ देखना चाहें, आप सोशल मीडिया पे जाना चाहें, अरे सब छोड़िए, आप तकरीर सुनना चाहें यूट्यूब में, बीच बीच में ऐसे ऐसे ऐड आएंगे, ऐसे ऐसे इश्तिहारात आएंगे कि एक शरीफ इंसान की निगाह अपने आप झुक जाएगी। तो अल्लाह के वास्ते अपनी औलाद को अगर बचाना चाहते हो आप, तो मोबाइल से दूर रखो, आज़ाद मत करो आप। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इब्लीस के इस फैलाए हुए जाल में फंसने से हम सबको बचा ले, बेहयाई और बेपर्दगी से हम सबको बचने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह हमारे ईमान में मजबूती लाए, हमें हयादार बना दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़य यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।